मैं थोड़ा किया, आप थोड़े करेंगे, हम बोलने से ज्यादा, क्योंकि हम देखते हैं सोशल मीडिया में इतने लोग बड़े पैमाने में सिर्फ सुने सुनाए बातों के ऊपर लिखते रहते हैं, प्रतिक्रिया देते रहते हैं, और अपने कार्यों के प्रति जो थोड़े बहुत कर सकते हैं उससे वो विमुख हो जाते हैं। इसमें अभी 100 दिनों के ऊपर से यह जो आंदोलन चल रहे हैं, और इस अवसर पर बुद्धगया में भी जाना हुआ, वैश्विक बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर, और वहां पर राज्यपाल ने 12 तारीख को जो हम तमाम विश्व के बौद्धों को ललकारे, मनुवादी केंद्र सरकार और मनुवादी बिहार सरकार के इशारे पर उन्होंने इस पवित्र दिन को उन्होंने जिस प्रकार से विडंबना किए हैं, महाबोधि के गर्भगृह में बौद्ध स्तूप को शिवलिंग मानकर उन्होंने वहां पर वैदिक पूजा पाठ की। उनके साथ में सारे पीटीएमसी के मैनेजमेंट, कलेक्टर से लेकर पुलिस अधिकारी, पुरोहित, पुजारी और मैनेजमेंट के कुछ भिक्षु भी थे। और जब शाम 12 तारीख को ही इवनिंग में उन्हीं के ही पीटीएमसी के ही अधिकृत वो जो पेज में वो वीडियो देखा, वो डाउनलोड किया, और अच्छा सा एक ये लिखा फेसबुक पे, मेरा भी छोटा पेज ये वो व्यक्ति, उसमें एक अंग्रेजी में संदेश लिखा और वो अपलोड किया। तो देखते देखते वो 58,000 लोगों तक वो व्यू भी हो गए। थोड़ा इंग्लिश में लिखने से मैंने देखा सिंगापुर, मलेशिया, हांगकांग, वो लोग वो शेयर की क्योंकि उनको समझ में आया। और अगला दिन भी और एक कार्य किया। 13 तारीख के दिन 17 किलोमीटर दूर पहुंच के वहां टैक्सी किया। शायद मुझे लगता है लाखों लोग वहां जो थे, इसलिए मैं शुरू में ही कहा हमें अपने कार्य हम जो छोटे छोटे कर सकते हैं। स्वयं में वहाँ कलेक्टर साहब को मिलने गए, त्यागराजन जिनका नाम अभी तो उनको पद भी दिए, ट्रांसफर कर दिए, ऐसे भी सुनाई दे रहे हैं। और वहाँ मैं पहुंचा, मैंने और साथी भक्ति को लेकर, और वो जाते समय त्यागराजन ऑफिस से निकलते समय उनसे मुलाकात भी हुआ, उनसे उनको रुका। उसके पहले मैं बुद्धगया में बैठकर मैं 2 पेजेस की वो तकरार भी लिखा और शिकायत अर्ज हाथ से, और उनको वो सुपुर्द किया और उनको कहा आप स्वयं इसके मैनेजमेंट के चेयरमैन हो और आप लोग किस तरीके से ये जो जिन्होंने हरकत किए हैं कितने हमें ये दुखदायी है, कितने वेदना देने वाले हैं। तो उन्होंने कहे आपको ये शिकायत दीजिए, हम क्या कर सकते हैं देखते। और उनको तो इस तरह से स्वयं प्रत्यक्ष मिलकर वो उनको दिए गए। और फिर जैसे 13 तारीख वापस महाविहार में हम पहुंच गए, शाम की वो घटना घटे 13 तारीख को ही। 13 तारीख शाम 8:30 से 9:30 के दरमियान महाबोधि महाविहार परिसर के भीतर और महाविहार के बाहर, गेट के बाहर ये जो घटना घटे उसका भी मैं प्रत्यक्ष वहां साक्षीदार रहा। मैं स्वयं वहां सारी कुछ ये देखने से उस विषय में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, तो अच्छा है कि कुछ यहाँ वहाँ इधर उधर हो जाएंगे। तो लेकिन ये जो राज्यपाल ने सरकार के इशारे पर उस दिन जो जघन्य जो उन्होंने अपराध किए हैं, हम तमाम बौद्धों को ठेस पहुंचाए हैं, उसके लिए मैं इस मंच से, ये जो राष्ट्रीय मंच यहाँ पर हमारे तमाम संयोजकों ने निर्माण करके दिए, हम यहाँ जितने सारे अच्छे संख्या में श्रोता और भिक्षुगण उपस्थित है, जो भी है मैं समझता हूँ ये अलग अलग राज्यों के प्रतिनिधित्व यहाँ कर रहे हैं। यह प्रमुख व्यक्तिमत्व यहाँ उपस्थित है। इन लोगों की उपस्थिति में, इन लोगों के ये संदेश से यह कारवां आज आंदोलन में जो है निष्पन्न होंगे, पूरे देश भर ये पहुंचने वाला है। हम देख रहे हैं जो भोपाल मध्य प्रदेश से आए, उत्तर प्रदेश से आए, आसाम से आए, अरुणाचल से आए, पश्चिम बंगाल से आए, महाराष्ट्र से आए और दिल्ली से तो है ही। तो एक राष्ट्रीय कार्यक्रम आज यहाँ संपन्न होने जा रहे हैं और इसका प्रभाव दूरगामी है। तो राज्यपाल ने जो इस अपराध किए उसके इस मंच से मैं सभी भिक्षु संघ के ओर से
उनका सार्वजनिक जाहिर में निषेध करता हूं। और जो 13 तारीख की जो मैं बात कह रहा था, 13 तारीख उस घटना का भी साक्षीदार मैं रहा। और उन जो 50 शरणार्थी थे नागपुर से गए हुए थे, उनमें से भी मेरा एक उपासक था। उनको मैंने फिर रात में फोन किया, उन्होंने सारे विवरण भी दिए। बोला बनते जी हम इस तरीके से हमारे बस में बैठे और हम इस प्रकार से वहां से निकल सके वगैरह सारे उन्होंने बातें कहे। सविस्तर बोलना जरूरी नहीं है। फिर इन सारे उनके ऊपर वहां अटैक होने की कोशिश हुआ रात में, उसी 13 तारीख के रात में। तो लोग कैसे तो जान बचाए। इसके बावजूद भी अगला दिन 13 तारीख कलेक्टर को मिलकर एक कार्य हुआ। 13 फिर 14 तारीख आया। 14 तारीख वहां कंप्यूटर में बैठकर बोध गया मैं 3 पन्नों का एक शिकायत तैयार किया और 2-4 कार्यकर्ताओं को लेकर मैं स्वयं बोध गया पुलिस स्टेशन में गया। वापस ये भी शायद लाखों लोगों में कोई एक भिक्षु गए होंगे। 14 तारीख 13 तारीख रात में जो घटना हुए उसका शिकायत दर्ज करने के लिए लिखे सारे वहां 30-40 गुंडे आए। हमारे महिलाओं को मारहान हुए, भिक्षु के ऊपर मारहान हुए। वहां बौद्धों के धार्मिक स्थान में अन्य धर्मों के जो जय श्री राम को वहां पर जो स्लोगन देकर बौद्धों को चेताने की कोशिश की है, ये सारे उसमें लिखा है। पुलिस स्टेशन में जैसे हम पहुंचे वहां सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर और एसडीओ साहब भी वहां मिले। थोड़ी देर बाद में वो लोग बाहर से अंदर आए, तभी मुलाकात हुए। लेकिन उसी दरमियान पुलिस स्टेशन में हम थे और सामने से हमारे वहाँ हिंदुत्ववादी बजरंग दल वो लोग हाथ में लाठी काठी लेकर वो रैली निकाल ली। और उस समय पर फिर वातावरण जरा वहाँ तंग हो गए। पुलिस स्टेशन का भी हम ये सारी चीजें देखे और वो जो सीनियर पीआई और जो एसडीओ थे उनको हम वहाँ ओरली वो शिकायत बोलने में भी वहाँ परिस्थिति खराब हो गई। हम वहाँ से निकल आए, क्या किए जाए। फिर रात में 14 तारीख को ही वो सारे ईमेल में फिट किया और एसपी साहब का ईमेल आईडी निकालते हुए उनको ईमेल कर दिया। तो इस तरह से ये कार्य जो हमें छोटे छोटे कार्यों के तरफ भी ध्यान देना है और ये जो कायदेशीर कार्यों की तरफ भी ध्यान देना है। इसके पहले भी थाने और कल्याण मुंबई के हमारे जो बौद्ध अनुयायी हैं 20-25 हजार लोगों को हम वहां पर इकट्ठा करते हुए मैं स्वयं वहां 18 दिन उपोषण किया और 2 बड़े बड़े वहां आक्रोश मोर्चा और अन्य से शांति मोर्चा का भी आयोजन किया। तो ये अपने कार्यों की तरफ ध्यान रखते हुए जो हमारे विशाल जो यहाँ हमें अवसर मिला है, एक ऐतिहासिक कार्य में शामिल होने के लिए हमें दिल को पूरी मन को पवित्र रखते हुए कोई ना स्वार्थ हमारे मन में आए, कोई द्वेष मन में आए, कोई लोभ मन में आए। ये हमारे लिए जिसे हम कहते हैं लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, महाबोधि महाविहार मुक्त करना, BT एक्ट 1949 रद्द करना, ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी में हमें इस प्रकार से शामिल, भले हम छोटे छोटे योगदान भी क्यों ना कर सके। साथ में हम ये भी देखते हैं, जैसे कभी बोलते हैं हम भिक्षु के लिए कोड ऑफ कंडक्ट तथागत के है ही, कुछ चर्चा परसों भी हो रहे थे, बनना है, उपासकों के लिए भी बनना है, कुछ पत्रकारों को भी, यहाँ पत्रकार भाई मौजूद है, 4-5 पत्रकारों को मैं कुछ फॉलो कर रहा हूँ 15-20 दिनों से, उनके लिए भी अनुशासन बनना ऐसे जरूरी हो गए हैं। इतने उन लोगों ने समाज को भी डिवाइड कर दिए हैं। ये हमारे जो शंभू सिंह है उनको देखना चाहिए किस तरह से उन्होंने पत्रकारिता करते हैं, आवाज इंडिया किस तरीके से पत्रकारिता करते हैं। कुछ ऐसे अविधायक बातें होंगे, निगेटिविटी बातें होंगे, बाजू में रखते हैं। जो प्रस्तापित शासन को, प्रशासन को, केंद्र को, राज्य को, सरकार को जो आह्वान हम लोग करना चाहिए, मैसेज पहुंचने चाहिए, इस तरीके से वो लोग पत्रकारिता करते हैं। तो आज के ये इसलिए स्वयं भी हम प्रशिक्षित हो और कोड भी जरूरी है तो वो भी बनाए। मैं आज के इस अवसर पर जो BT एक्ट 1949 रद्द होने के लिए जो यहाँ पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी बनने जा रहे हैं, इस कार्यकारिणी जो होने वाले कार्यकारिणी को खूब मैं अभी से ही इसको मैं कांग्रेचुलेट करता हूँ
क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। बहुत अव्यवस्था हुए हैं, चाहे कोई भी पक्ष से क्यों ना हो, इस अव्यवस्था को रोकना भी बहुत ही जरूरी है। और 1949 के काला कानून रद्द हो और जो हमारे जो बंते जी अटके हुए हैं, अभी जेल में है, वो भी जल्दी उनको छूटने के लिए जो भी हमें करना है, सिर्फ हम फेसबुक में लिखना वगैरह करने से काम नहीं होने वाले। प्रत्यक्ष हम जो कर अच्छा वकील दे। निधि संकलन में काफी देश आगे बढ़ रहे हैं। बीटी एक्ट में भी जो हमारे वकील कार्यरत हैं, प्रैक्टिकली हमें उनसे भी मिले, क्या उनके पास में कैपेसिटी है, कितनी बुद्धिमत्ता है। चाहे तो कोई 5 लाख 10 लाख भी फीस देकर हमें बड़े वकील, तज्ञ वकील रखना है। बीटी एक्ट रद्द होने के लिए कोर्ट में, जो सुप्रीम कोर्ट में 29 जुलाई से आखिरी हियरिंग जो शुरू होने वाले हैं, उसके लिए भी हमें प्रयत्नशील होना चाहिए। लाखों के अगर फीस भी देना पड़े, इस दिशा में भी हमें चर्चा करना है, क्योंकि निधि तो अच्छा खासा जब आजकल होते हैं, हमारे लोग जागरूक हुए हैं। और जो विनाचारी को भी रिहा करने के लिए भी अगर जो वकील वहां कार्यरत है, कितने सक्षम है, उसके लिए भी अगर लाखों के फीस भरते हुए हमें सक्षम वकील और राष्ट्रीय वकील, तज्ञ वकील नियुक्त करना है, उस दिशा में भी हमें विचार करना चाहिए। इतना ही कहकर मैं यहाँ पर मेरे वाणी को विराम देता हूँ। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। साधु साधु साधु। जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। बीटी एक्ट समाप्त करो, समाप्त करो, समाप्त करो। बीटी एक्ट निरस्त करो, निरस्त करो, निरस्त करो।